आर्यनगर विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे मौजूदा समय में विधान परिषद सदस्य सलिल बिश्नोई से न्यूज प्लस की टीम ने क्षेत्र में आ रही समस्याओं के बारे में बात की। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर क्या है तैयारियां, इन्हीं तमाम बातों के सवाल के जवाब विधायक जी द्वारा दिए गए। आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं विधानसभा परिषद सदस्य और 3 बार से आर्यनगर विधानसभा के विधायक रहे सलिल बिश्नोई जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आर्यनगर विधानसभा में क्या क्या कमियां अभी आप हाल फिलहाल पे देखते हैं? देखिए, 2017 में जब से मैंने आर्यनगर विधानसभा छोड़ी है तब से विधानसभा में कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है। सीवर की समस्या बहुत ज़बरदस्त हो गई है, बढ़ गई है। पीने की पानी की जो समस्या कभी नहीं हुई वो अब पीने की पानी की भी किल्लत होने लगी है। सड़कें कहीं बनी नहीं हैं। कोई भी ऐसा काम इन 5 सालों में नहीं हुआ जिसको कहा जा सके कि आर्यनगर विधानसभा में कोई काम हुआ है। हमने अपने विधायक के कार्यकाल में हमने से अपने क्षेत्र की सारी सड़कें बनवा दी थी, हमने सारी सीवर लाइनें ठीक करा दी थी, हर स्कूल में हमने कंप्यूटर देके बच्चों की कंप्यूटर शिक्षा शुरू करा दी थी, हर अस्पताल और नर्सिंग होम को जाने वाली सड़कें बनवा दी थी। पानी के पीने के लिए सबमर्सिबल पंप अकेले हमने अपने 3 बार के कार्यकाल में कम से कम 80-90 सबमर्सिबल पंप लगवा दिए थे। सभी और अंडरग्राउंड वायरिंग हमने करा दी थी। बिजली विभाग के जो तार लटकते रहते थे उससे बहुत दिक्कत होती थी। ये काम हमने शुरू कराए थे। हमने उसके बाद वंदे मातरम द्वार, अटल द्वार, भगवत दास घाट का जीर्णोद्धार कराया था, जो शमशान घाट है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा, वो बिल्कुल बंद पड़ा था 10 सालों से, उसको चालू करा दिया। बड़े चौराहे पे कीचड़ हमेशा बना रहता तो वहाँ हमने भारत माता का म्यूरल लगा दिया। हर दर्शनीय स्थल को हमने सुंदरीकरण कराने का काम किया था। जनता को हमने बिजली, पानी, सड़क हर सुविधा देने का काम किया था। लेकिन इधर 5 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। दिखाने को तो जो अगर काम हुए भी हैं थोड़े बहुत, तो एक संप्रदाय और जात विशेष के लोगों के यहाँ काम हुए हैं। आर्यनगर की आम जनता त्रस्त है। भगवत दास घाट की बात की आपने सर। भगवत दास घाट और गुप्तार घाट के जो लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनका कहना है कि उनकी बस्ती का उजाड़ हो रहा है। आपके कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी उजाड़ हो रहा है। उनको घर चाहिए क्योंकि वो बहुत समय से वहाँ रह रहे हैं। उनका दर्द है, तो इसको क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनके लिए हमने बराबर, ये बात सत्य है कि वो ज़मीन रक्षा मंत्रालय की है और उस पर वो लोग बसे हुए हैं। 50-60 साल, 100 साल से भी बसे हुए लोग हैं। हमने हमेशा रक्षा मंत्रालय को ये प्ली दी कि इनको आप अल्टरनेट जगह दे दीजिए, और ये लोग जाने को तैयार हैं। सुरक्षा मंत्रालय और कैंट बोर्ड के अधिकारी अल्टरनेट व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। अभी जो पिछले हफ्ते यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय भी हमने उनका एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया था, जिसमें हमने इस बात की उनकी बात रखी थी कि इनको सबको प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दे दिए जाए। ये सारे गरीब लोग उन मकानों में शिफ्ट हो जाए। उसके बाद इनकी कॉलोनी अगर आप मानते हैं गैर कानूनी है, अवैध है, तो गिरा दी जाए, लेकिन इनको हटाने के पहले इनको आवास दे दिया जाए। ये हमारा एक प्रयास है और अभी तक हम इस प्रयास में सफल हुए हैं। वर्तमान जनप्रतिनिधि उसमें कोई रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन क्षेत्र की जनता परेशान है। वर्तमान जनप्रतिनिधि की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि हम जो कार्य करते हैं, क्योंकि हमारी सत्ता नहीं है तो कार्य हो नहीं पाते। मैं भी 15 साल विधायक रहा हूँ और अपोजिशन का ही विधायक रहा हूँ। 1 वर्ष भी, 1 महीने भी हमारी पार्टी की सरकार नहीं रही, लेकिन मैंने सारे काम कराए। अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की। काम कोई रुकता नहीं। जो अधिकार सत्ता पक्ष के विधायक को होता है वही अधिकार विपक्ष के विधायक को होता है। सिर्फ विधायक के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप क्षेत्र में रहेंगे नहीं, क्षेत्र में आप कोई कार्यालय नहीं बनाएंगे, जनता को उपलब्ध नहीं रहेंगे, क्षेत्र की परेशानियों से आपको कोई वास्ता नहीं होगा, आप सिर्फ एक किसी जात धर्म विशेष के लोगों का काम करेंगे, तो जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं है। जनप्रतिनिधि के लिए तो जिसने उसे वोट दिया वो भी उसका, जिसने उसको वोट नहीं दिया उसके भी क्षेत्र का विकास कराना चाहिए। चुनाव नज़दीक है, क्या तैयारियां हैं सर इस बार? देखिए, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है। हम लोग अपना संगठन का जितना काम है वो सारा काम कर चुके हैं। हम लोगों ने अपनी बूथ लेवल तक की कमेटियां बना ली हैं। पन्ना प्रमुख हमारे बन रहे हैं। हमारे यहाँ निरंतर काम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी में
व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है और कमल का निशान चुनाव लड़ता है। निश्चित रूप से जो गलती आर नगर क्षेत्र की जनता ने 2017 में की थी, इससे जनता पछता रही है, क्योंकि उनके यहाँ विकास का कार्य अवरुद्ध हो गया है। मैं आज भी अपने क्षेत्र का जो सबसे बड़ा महिलाओं का अस्पताल है, डफरिन अस्पताल, वहाँ पर एक ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट का आरंभ करके आ रहा हूँ। इससे पहले उर्सला में एक जनरेटिंग प्लांट लग गया है। हम लोग निरंतर इस कोरोना महामारी में जो क्षेत्र की जनता को परेशानी हुई है, आगे के हालात को देखते हुए उनसे पुख्ता इंतजाम हम लोग कर रहे हैं कि कोरोना के साथ हम लोग बहादुरी के साथ लड़ सकें। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में विधायक सलिल विश्नोई जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके की क्या तैयारियां रहेंगी और क्या क्या कमियां अभी उन्हें आर नगर विधानसभा में दिखाई पड़ती हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरविल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।